13 अक्टूबर 1935 को येवला इस जगह पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि एक इंडियन पॉलिटिशियन और एक लीडर रहे, वो घोषणा करते हैं कि भले ही मैं पैदा हिंदू हुआ हूँ पर मैं हिंदू नहीं मरूंगा। और इस बात से लगभग 20 साल बाद 14 अक्टूबर 1956 के दिन वो नागपुर में 3,80,000 दलित लोगों के साथ मिलकर हिंदू धर्म को छोड़ भी देते हैं। और इस बीच वो कई बार हिंदू धर्म को ओपनली क्रिटिसाइज भी करते हुए नजर आते हैं, फिर चाहे वो अपने पब्लिक स्पीचेस में हो या फिर अपने किसी बुक में। यहाँ तक कि 25 दिसंबर 1927 को वो मनुस्मृति नामक एक हिंदू होली बुक को पब्लिकली जला तक देते हैं। पर वो ऐसा क्यों करते हैं? और वो तो खुद उस परिवार से आते थे जो हिंदू धर्म को प्रैक्टिस किया करता था, तो उस हिसाब से तो उन्हें हिंदुओं की प्रशंसा करनी चाहिए, पर वो हरदम इसे क्रिटिसाइज करते थे। और इस वजह से आज इस देश में जहाँ लगभग 79.8% लोग हिंदू रहते हैं, उन्हें ऐसा लगता होगा कि डॉक्टर अंबेडकर हिंदुओं से नफरत करते होंगे। तो आज इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों डॉक्टर BR अम्बेडकर हिंदू धर्म को क्रिटिसाइज किया करते थे, और क्या वो सच में हिंदुओं से और हिंदू धर्म से नफरत किया करते थे या नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो दोस्तों, अगर हमें पता करना है कि ऐसी क्या वजह थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदू धर्म को लेकर इतनी टिकाएं किया करते थे, तो उसके लिए हमें बाबा साहब के निजी जीवन को जानना होगा। साथ ही में हिंदू धर्म की उन विचारधाराओं को भी हमें समझना होगा जिसे बाबा साहब मेनली टारगेट किया करते थे। तो दोस्तों, बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के मऊ इस जगह पर हुआ था। वो एक ब्रिटिश सेना में सूबेदार के पद पर कार्यरत रामजी तथा भीमाबाई के 14वें और अंतिम पुत्र थे। उनका परिवार एक कबीरपंथी मराठी मूल का हिंदू परिवार था। मतलब बाबा साहब जन्म से ही खुद एक हिंदू थे, पर बस एक अंतर उनमें था, वो हिंदू धर्म के महारिष जाति से आते थे, जिसे उस वक्त अछूत जाति कहा जाता था। ये वो दौर था जब भारतीय समाज में जातिवाद और छुआछूत का जहर फैला हुआ था, और इस वजह से लोग अछूत कहे जाने वाले लोगों से दूर रहा करते थे। उनकी ऐसी सोच थी कि अगर हम इन अछूतों को या फिर छोटी जाति वालों को छू तक ले तो हम अपवित्र और अछूत हो जाएंगे। और बस इसी कारण से अछूत कहे जाने वाले समाज के साथ उस वक्त भेदभाव और दुर्व्यवहार हुआ करता था, और बाबा साहब भी उन छोटी जाति वालों में से ही थे। और इसलिए बाबा साहब को भी अपनी जिंदगी में इसका सामना करना पड़ा। उसकी शुरुआत उनके विद्यालयीन जीवन से ही हो गई थी। जब बाबा साहब ने स्कूल में प्रवेश लिया तो उन्हें किसी आम विद्यार्थी की तरह क्लास में नहीं बिठाया गया, बल्कि उन्हें भी बाकी सारे अछूत बच्चों के साथ क्लास के बाहर बिठाया जाता था। साथ ही में उनकी पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है, इस पर भी कोई ध्यान नहीं देता था। यहाँ तक कि पानी पीने के लिए भी उन्हें तरसना पड़ता था, क्योंकि वो पानी के घड़े और ग्लास को छू नहीं सकते थे। और अगर किसी को पानी पीना ही हो तो दूर से ही उन्हें चपरासी को कहना होता था, और फिर दूर से ही वो चपरासी उनके हाथों पर पानी डाला करता था। बस वो एक चपरासी बाबा साहब और सभी अछूत बच्चों के लिए पानी पीने का सहारा हुआ करता था। और अगर किसी कारणवश वो चपरासी स्कूल नहीं आता था तो सभी अछूत बच्चों को प्यासा ही रहना पड़ता था, जिस वजह से ज्यादातर अछूत बच्चे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते थे। पर बाबा साहब ने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी, क्योंकि उन्हें पढ़ना पसंद था और एक होशियार विद्यार्थी थे। पर उनकी ये होशियारी जातिवादी लोगों को कहाँ समझ आने वाली थी। उन्हें तो बस बाबा साहब की अछूत जाति ही नजर आती थी, और वो इतनी छोटी उम्र में भी बाबा साहब को तकलीफ दिया करते थे। उसके कई सारे उदाहरण उनके विद्यालय और बाकी जीवन में देखे गए। जैसे एक दिन उन्होंने बाकी लोगों को हाथ गाड़ी पर जाते देखा, तब उनका भी मन अपने घर हाथ गाड़ी में जाने का हो गया, और उन्होंने एक हाथ गाड़ी वाले को उन्हें बिठाकर अपने घर छोड़ने को कहा। वो राजी भी हो गया, और बाबा साहब हाथ गाड़ी में बैठकर घर की ओर जाने भी लगे। पर बीच में ही बातों से जब उसे बाबा साहब की जाति पता चली तो उसने बाबा साहब को गाड़ी से उतारकर काफी बुरा भला कहा, और बाबा साहब से गाड़ी खिंचवा कर खुद उसमें बैठ गया, और बाबा साहब से भाड़ा भी दुगना वसूल किया। इसके अलावा जब बाबा साहब 10वीं कक्षा पास हुए तो उन्होंने संस्कृत विषय को पढ़ना चाहा, तो उसके लिए भी उन्हें रोक दिया गया और उन्हें पारसी पढ़नी पड़ी। इतने सारे भेदभाव होने के बावजूद भी बाबा साहब पढ़ते रहे। अपनी विद्यालयीन शिक्षा पूरी करने के बाद बाबा साहब ने एल्फिंस्टन कॉलेज ऑफ बॉम्बे में प्रवेश लिया, जहाँ पर उन्होंने BA की पदवी हासिल की। इसके बाद की पढ़ाई के लिए वो USA चले गए। वहाँ की पढ़ाई के लिए उन्हें सयाजीराव तृतीय की तरफ से स्कॉलरशिप दी गई, जिसकी मदद से उन्होंने वहाँ पर MA इन इकोनॉमिक्स की पदवी हासिल की। इसके बाद वो वहाँ से लंदन चले गए, जहाँ पर उन्होंने ग्रेजिन में बैरिस्टर के कोर्स को प्रवेश लिया। साथ ही में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट इन इकोनॉमिक्स के थीसिस पर भी काम करना शुरू कर दिया। इस बीच उनकी स्कॉलरशिप खत्म हो गई, जिस वजह से उन्हें वापस भारत लौटना पड़ा, पर जल्दी वो वापस लौट गए और अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। मतलब बाबा साहब अपनी पढ़ाई की वजह से ज्यादातर देश के बाहर ही रहे, जहां उन्हें छुआछूत जैसी परेशानियों से राहत मिली, और उन्होंने वहां ऐसी समाज रचना को देखा जो विचारों में खुली और समान थी।
वहाँ उच्च नीचे का कोई भी भेदभाव नहीं था। पर जब बाबा साहब भारत वापस लौटे तब उन्हें फिर से छुआछूत का सामना करना पड़ा। भले ही वो अब पढ़ लिख चुके थे और जब वो बड़ौदा के एक ऊंचे पद पर भी थे तभी भी उन्हें छुआछूत का सामना करना पड़ा। और इसलिए बाबा साहब ने इस जातिवाद की नींव तक पहुंचने की कोशिश की और समझने की कोशिश की कि छुआछूत भारत में क्यों एग्जिस्ट करती है। तब उन्हें समझ आया कि इसकी नींव तो हिंदू रिलीजन से जुड़ी हुई है, जहाँ हिंदू धर्म में 4 वर्ण बताए गए हैं, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों का समावेश होता है। और साथ ही में प्रत्येक वर्ण को अपना काम भी निर्धारित करवाया गया है। यहाँ तक तो ठीक था, पर यह कार्य कोई अपनी प्रतिभा और अपने गुण से नहीं कर सकता था, बल्कि जो जिस वर्ण में पैदा हो गया उसे वही कार्य करना होगा। और इस वजह से ब्राह्मण क्षत्रिय का कार्य नहीं कर सकता था। पर इस वर्ण व्यवस्था में अगर सबसे ज्यादा अहित किसी का हुआ था तो वो शूद्र था, क्योंकि उसे तो बस बाकी 3 वर्णों की सेवा का ही कार्य मिला था। यहाँ तक भी ठीक था, पर इसके अलावा जो बाकी कुछ निर्बंध शूद्रों पर लगाए गए थे वो तो और भी अमानवीय और असमानता दर्शाते थे। जैसे शूद्र को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। यहाँ तक अगर कोई ब्राह्मण कुछ उपदेश कर रहा हो और कोई शूद्र उसे सुन भी ले तो भी उसके कान में गर्म तेल डलवाया जाए, ऐसा आदेश था। और अगर कोई शूद्र अपनी मनमर्जी से कोई कार्य कर ले तो भी उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि उसे अपनी मनमर्जी से कार्य करने का कोई भी हक नहीं है। इन सारी बातों को जब बाबा साहब ने पढ़ा और समझा तो उन्हें समझ आया कि जो भी जातिवाद आज इंडिया में दिख रहा है वो इसी की देन है। और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो हिंदू धर्म, जिसे आज सभी शूद्र और अन्य लोग अपना धर्म मानते हैं, वो उनकी अच्छाई के लिए बना ही नहीं है, बल्कि उन्हें ये समझ आया कि हिंदू धर्म और कुछ नहीं बल्कि बस ब्राह्मणवाद है। और जो भी वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म में बनाई गई है उसके पीछे बस इतना ही उद्देश्य है कि जो प्राचीन काल से ब्राह्मण उच्च पद और प्रतिष्ठा का उपयोग करते आ रहे हैं वो अधिकार अपने संतानों को बिना किसी गुण व योग्यता के मिल जाए। फिर चाहे उनके संतान कितने ही अयोग्य क्यों ना हो, पद और गौरव देकर उन्हें उच्च स्थान पर बिठाया जाए। और इस बात को बताते हुए बाबा साहब ने मनुस्मृति के कुछ बातों पर भी प्रकाश डाला, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ था कि ब्राह्मण चाहे मूर्ख हो या विद्वान हो, वो दोनों ही रूपों में श्रेष्ठ होता है। ब्राह्मण भले ही अधम यानी नीच कर्मों से प्रवृत्त ही क्यों ना हो, तथापि ब्राह्मण सब प्रकार से पूजनीय है, क्योंकि वो श्रेष्ठ है। और इन्हें पढ़ने के बाद तो बाबा साहब को पूरी तसल्ली हो गई कि हिंदू धर्म बस ब्राह्मणों के स्वार्थ और लोभ की राजनीति है। पर बस जातिवाद और उच्च नीचे का भेदभाव ही एकमात्र ऐसा भेदभाव नहीं था जो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ था। इसके अलावा स्त्री पुरुष को लेकर भी भेदभाव बाबा साहब को नजर आया। बाबा साहब का स्पष्ट तौर पर मानना था कि जो अयोग्यता शूद्रों पर हिंदू धर्म ने थोपी है वही अयोग्यताएं उन्होंने स्त्रियों पर भी थोप रखी है। उन्होंने अपनी किताब प्राचीन भारत की क्रांति प्रतिक्रांति में लिखा कि मनुष्य स्त्री का स्थान शूद्रों के स्थान के समान मानता है, क्योंकि वेदों का अध्ययन करना उनके लिए भी मना है जैसे शूद्रों के लिए मना है। और इस बात की स्पुष्टि के लिए बाबा साहब ने मनु के लिखी मनुस्मृति में से एक श्लोक बताते हुए कहा, नास्ति स्त्रीना क्रिया मंत्रेरीति धर्मे व्यवस्थित निरिद्रिया यमत्राश स्त्रियोनृत्यति स्थिति, जिसका अर्थ होता है स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, इसलिए उनके संस्कार वेदों मंत्रों के बिना ही किए जाते हैं। और स्त्रियों को वेदों को जानने का भी अधिकार नहीं है, इसलिए उन्हें धर्म का ज्ञान नहीं होता। और पाप दूर करने के लिए वेद मंत्रों का पाठ करना जरूरी है। और स्त्रियां वेदों का अध्ययन नहीं कर सकती, इसलिए वे उसी तरह अपवित्र है जिस तरह असत्य पवित्र होता है। इसी के साथ मनु स्त्री को मारने पीटने का भी अधिकार देता है। उसका कहना है कि अगर कोई स्त्री अपराध करती है तो उसे रस्सी से बांधकर लाठी से पीटना चाहिए, जो कि बाबा साहब को उनकी नजर में अयोग्य लगा। और भी कुछ बातें जो बाबा साहब को हिंदू धर्म में अयोग्य लगी, जैसे अंधश्रद्धा और पुनर्जन्म का सिद्धांत। पर शुरुआत में बाबा साहब का मानना यह भी रहा कि अगर हम इस समाज को समझाए कि जो भी असमानता और भेदभाव समाज में है उसे हमें मिटाना होगा, तो वो जरूर समझकर उसे मिटाएंगे। और इसलिए बाबा साहब ने 14 तले का सत्याग्रह और कालाराम मंदिर जैसे कुछ क्रांतिकारी कदम भी उठाए। पर इसके बाद भी जब कोई बदलाव बाबा साहब को नजर नहीं आया तो फिर बाबा साहब के विचार बदल गए और उन्हें समझ में आ गया कि हिंदू धर्म और जातिवाद उन 2 रेल की पटरियों की तरह है, जो दिखने में तो अलग अलग दिखती है पर हमेशा साथ में भी रहती है। और इसलिए बाबा साहब ने हिंदू धर्म को बदलने के बजाय छोड़ना ही सही समझा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने हिंदू धर्म को छोड़ दिया था और वो क्यों हिंदू धर्म को क्रिटिसाइज किया करते थे। और अगर आपको जानना है कि बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म को ही क्यों अपनाया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको किसी भी तरह से वीडियो अच्छा लगा हो या फिर काम आया हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ इसी तरह के टॉपिक के साथ।